अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टिबिया बोन की ऑस्टियोलॉजी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में जो है थाई बोन को डिस्कस किया था, जो हमारे पास फीमर बोन थी। उसकी तमाम हमने इंट्रोडक्शन, उसमें जो फीचर्स थे बॉडी जो है वो लैंडमार्क्स और साथ ही साथ उसके साइड डिटर्मिनेशंस भी देखी थी, जिससे हम ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास राइट है या इधर लेफ़्ट फीमर बोन है। तो आज हमने उसी तरह टिबिया की फ़ीचर, उसके फंक्शन, उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और साइड डिटर्मिनेशंस प्लस बोन लैंडमार्क्स देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल टिबिया बोन हमारे पास लोअर लेग की बोन है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एक रफ सी फीमर बोन बनाऊँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास जो फीमर बोन है और इसके नीचे मैं आर्च की बोन बनाती हूँ जो कि हमारे पास है टिबिया बोन और साथ में उसकी फिब्यूला बोन। तो ये रफ सा स्ट्रक्चर मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि हम एनाटॉमिकली, ये हमारे पास थाई होता है रीजन थाई का, और ये हमारे पास रीजन होता है लेग का। उसी तरह जिस तरह अपर लिम्ब में ये पोर्शन हमारे पास जो है बाइसेप पोर्शन जो हमारे पास होता है, इसे हम आर्म कहते हैं, इसे हम फोर आर्म कहते हैं। उसी तरह ये थाई है, ये लेग है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि लेग के अंदर हमारे पास टू बोन्स प्रेजेंट हैं। एक हमारे पास है टिबिया और एक है फिब्यूला। आज हमने टिबिया को डिस्कस करना है। टिबिया हमारे पास थिक बोन है देन फिब्यूला, और हमारे पास ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में आफ्टर थाई बोन, दैट इज़ फीमर बोन। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, सेकंड नंबर पे है पूरी बॉडी में, बिकॉज इसने जो है वेट जो कि ट्रांसमिट हो रहा होता है बॉडी का थ्रू पेल्विस इनटू फीमर, फीमर से जो आगे ट्रांसमिट होता है वेट वो लोअर लेग में होता है। इसीलिए टिबिया का स्ट्रॉन्ग होना हमारी बॉडी के लिए एनाटॉमिकली ज़रूरी है। नेक्स्ट, हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारे पास राइट और लेफ़्ट टिबिया बोन है? तो एक पॉइंट आपने याद रखना है कि टिबियल ट्यूबरोसिटी, टिबिया के बोन पे एक ट्यूबरोसिटी होती है, उसे हम टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, वो इंटीरियरली प्रेजेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी, ये इंटीरियरली प्रेजेंट होती है, तो इसको हम कहेंगे एंटीरियर ट्यूबियल ट्यूबरोसिटी। और उसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर है मीडियल मिलियोलस, ये मीडियली प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमारे पास है मीडियल मिलियोलस, ये एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है और ये मीडियली प्रेजेंट है। आप यही कंसीडर करें कि ये इसकी लेटरल साइड है बोन की, यानी अवे फ्रॉम बॉडी, और ये इसकी मीडियल साइड है, मीन्स टूवर्ड्स द बॉडी। ये टू अपने पॉइंट्स याद रखने, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये हमारे पास फ़िलहाल एक राइट टिबिया बोन है। हमारे पास टिबिया बोन ओवरऑल 4 जॉइंट्स बनाती है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे उसके स्पेसेस जो हैं रखी हैं, या कह लें फैसेट्स रखे हैं सुपीरियर और इन्फीरियर बोथ साइड्स पर, उसकी या प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड में। वहाँ जो जॉइंट्स बन रहे हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट हमारे पास जॉइंट बनता है टिबिया फीमोरल जॉइंट, यानी कि टिबिया और फीमर का आपस में जो जॉइंट बनता है, ये हमारे पास फीमर बोन है, ये हमारे पास टिबिया की बोन है। ये दोनों ज़ाहिर है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो फीमर बोन हमारे पास डिस्टल एंड पर अपने, ये इसका डिस्टल एंड है, यहाँ पर आर्टिकुलेट होती है विद द पटेला बोन, जो हमारे पास नी जॉइंट पर अटैच होती है, और साथ ही साथ हमारे पास सुपीरियर एंड ऑफ टिबिया बोन के साथ आर्टिकुलेट होती है फीमर बोन। तो यहाँ पर जो जॉइंट बनता है फर्स्ट जॉइंट टिबिया का, वो फीमर के साथ बनता है और उसे हम टिबिया फीमोरल जॉइंट कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि वो किस तरह से जॉइंट बनता है इस एंड पर, सुपीरियर एंड पर। उसके बाद हमारे पास टिबिया का फिब्यूला के साथ भी जॉइंट बनते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 जॉइंट बन रहे हैं, एक सुपीरियर एंड पे, एक इन्फीरियर एंड पे। तो इसके मुताबिक इसके 2 जॉइंट्स बनते हैं टिबिया के साथ, सुपीरियर टिबिया फिब्यूलर जॉइंट, इन्फीरियर टिबिया फिब्यूलर जॉइंट। उसके बाद ये सारे जॉइंट्स और इस बोन के साथ जॉइंट तो हो गए। उसके बाद एंड पे भी ये हमारे पास एंकल जॉइंट बनाता है विद द टेलिस बोन ऑफ एंकल। इस पोर्शन में यहाँ टेलिस बोन होती है, और यहाँ से फिर जो है वो फुट का सारा स्ट्रक्चर जो है वो बोन्स वहाँ से कंटिन्यू रहती हैं, जो कि हमारे पास मेटाटार्सल, टार्सल्स और फिलेंजेस हैं। तो ये एंकल जॉइंट पर टेलिस बोन के साथ एंकल जॉइंट बनाता है। तो इसके जो टोटल जॉइंट्स होते हैं वो 4 होते हैं,
टिबिया बोन के, 1 विद फीमर, 2 विद फिबुला एंड 1 विद एंकल। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं जो कि मेन ऑस्टियोलॉजी है हमारी। ये इसका इंटीरियर व्यू है। अगर हम इसके सबसे पहले सुपीरियर सरफेस की बात करते हैं, फिर हम इसके इंटीरियर एंड की तरफ आएंगे, फिर शाफ्ट पे आएंगे। इसके अगर हम सुपीरियर एंड की बात करें तो यहाँ पर ऑन द वेरी टॉप सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस हैं दो, एक ये लेटरल है, ये मीडियल है। और याद रखें कि हमारे पास जो लेटरल आर्टिकुलर सरफेस है वो नैरो है एज़ कम्पेयर टू द मीडियल आर्टिकुलर सरफेस जो कि ब्रॉड है। यानी सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस जो लेटरली प्रेजेंट है वो स्मॉल है, और सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस का जो मीडियल हमारे पास कह लें एक सरफेस है, या आप कह सकते हैं फेसिड है, वो ब्रॉड है। और यहाँ पर अटैच होते हैं फीमर बोन के कॉन्डाइल्स। हमने देखा था कि फीमर बोन के पोस्टीरियर साइड पे 2 कॉन्डाइल्स थे, एक लेटरल और एक मीडियल। तो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस के लेटरल फेसिड के साथ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर अटैच होगा। सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस के मीडियल कॉन्डाइल या मीडियल फेसिड के साथ फीमर बोन का मीडियल कॉन्डाइल आके अटैच होगा। ये एम सी मीन्स यहाँ पर मीडियल कॉन्डाइल अटैच होना है, एल सी मीन्स लेटरल कॉन्डाइल यहाँ पर अटैच होना है। तो ये असल में यहाँ पर जॉइंट बनते हैं। किस तरह से अटैचमेंट होती है हमारे पास फीमर की विद टिबिया बोन। उसके बाद इसके पोस्टीरियर साइड पे एक डिप्रेशन सा होता है, ग्रूव सा होता है बोन में, जो कि ज़ाहिर है डायग्राम में उस तरह से नहीं इंडिकेट में कर सकती। वो एक ऐसा ग्रूव है जहाँ पर, या आप कह सकते हैं एक आर्टिकुलर फेसिड है जिसके साथ सुपीरियर टिबिया फिबुलर जॉइंट बनता है। क्योंकि सुपीरियर एंड की बात कर रहे हैं तो यहीं पर जॉइंट टिबिया का भी फिबुला के साथ बनता है। अभी हमने डिस्कस किया है इन फेसिड का, जो कि सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस के लेटरल और मीडियल फेसिड हैं, जो कि कॉन्डाइल्स के साथ फीमर के अटैच होते हैं। और इन दोनों के इन बिटवीन एक स्पेस है जिसे हम इंटरकॉन्डाइलर स्पेस कहते हैं। और अगर हम इसको फ्रॉम द टॉप व्यू करें इस तरह से करके, तो एक इमिनेंस शो होती है, एक यानी कि एक रेज्ड स्ट्रक्चर शो होता है जिसे हम इंटरकॉन्डाइलर इमिनेंस कहते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारे पास जो डॉटेड आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर डॉटेड स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास फोरामेंस हैं जिससे न्यूट्रिएंट आर्टरी होते हुए इस टिबिया बोन को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। जो कि हमने बोन्स के बेसिक टॉपिक जब हम उसकी डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने उसके डायफाइसिस, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफिजियल लाइन को डिस्कस किया था, तब हमने देखा था। उसके साथ ये हमारे पास टिबियल ट्यूबरोसिटी है, जिस तरह कि आपको पता है ये इंटीरियरली प्रेजेंट होनी चाहिए। और हमारे पास एंटीरियरली ही एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसे हम ओब्लीग लाइन कहते हैं। ये इस रीजन में प्रेजेंट होती है, इसे हम ओब्लीग लाइन बोलते हैं। उसी तरह ऑपोजिट साइड पे यानी पोस्टीरियर साइड पे मैं अगर पोस्टीरियर रीजन ड्रॉ करूं तो वहाँ पर एक लाइन प्रेजेंट होती है कुछ इस तरह से एक लाइन प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं सोलियल लाइन, और उसे पोप्लीटियल लाइन भी कहा जा सकता है, जिसके साथ सोलस मसल आके अटैच होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ओब्लीग लाइन हमारे पास एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, सोलियल लाइन पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, यानी सोलस मसल हमारी पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं इसके इंफीरियर एंड पर। इंफीरियर एंड पे बात करते हैं कि इंफीरियर एंड पे भी हमारे पास इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, और वहाँ पर एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है मीडियल मेलियोलस। इस रीजन में होता है लेटरल मेलियोलस, और इसके पोस्टीरियर साइड पे एक फिबुलर नॉच है जहाँ पर इंफीरियर टिबिया फिबुलर जॉइंट ने बनना होता है। हमने इसी स्ट्रक्चर में इन दोनों जॉइंट्स के भी फेसिड की बात करनी है और नोचेस की बात करनी है, जहाँ पर फिबुला बोन ने आके इसके साथ अटैचमेंट देनी होती है। अब हम आते हैं इसकी शाफ्ट पर। शाफ्ट इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना रही होती है। एक एंटीरियरली अगर हम उसे व्यू करें तो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर उसका यूं करके बोन बना रही होती है ऐसे। तो उसके यानी कि हमारे पास 3 बॉर्डर्स बनते हैं, 1, 2 एंड 3, और वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जिसके थ्रू आप आसानी से इसे मेमोराइज कर सकते हैं। बॉर्डर्स पहले बता दूं, फिर सरफेसेस पे आएंगे। जिस तरह 3 बॉर्डर्स हैं उस तरह 3 सरफेसेस भी हैं। ये इंटीरियर बॉर्डर है, मैं रेड मार्कर यूज़ कर लूँ। इस लाइन और इस लाइन के इन बिटवीन जो बॉर्डर है उसे हम कह रहे हैं एंटीरियर बॉर्डर बना रही है बोन। ये हमारे पास इंट्रोशियस बॉर्डर है,
और ये हमारे पास जो टुवर्ड्स द बॉडी है वो मीडियल बॉर्डर बना रहा है। तो ये हमारे पास 3 बॉर्डर्स हैं और ये 2 बॉर्डर्स मिलकर आपस में सरफेसेस 3 बना रहे हैं। जिस तरह हमारे पास इंट्रोशियस बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डर्स जो हैं ये मिलके पोस्टीरियर सरफेस बना रहे हैं, यानी कि पोस्टीरियर रीजन ऑफ बोन। फिर हमारे पास जो इंट्रोशियस बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर के साथ मिलकर बना रहा है लेटरल सरफेस ऑफ बोन, यानी ये वाला रीजन। उसके साथ एंटीरियर और मीडियल जो हमारे पास है ये मीडियल सरफेस बना रहा है बोन का। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि 3 सरफेसेस हैं और 3 बॉर्डर्स हैं हमारी बोन के, और एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दे रहा होता है ये बोन। हमारे पास डिफरेंट लाइंस उनके ऊपर ग्रूव्स होते हैं जिससे ये स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने टिबिया बोन की ऑस्टियोलॉजी को डिटेल में स्टडी किया। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और इसके साथ साथ आपको फीमर बोन की भी इसके साथ अटैचमेंट और साथ ही साथ फिब्यूला की अटैचमेंट भी अंडरस्टैंड आसानी से हो गई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिब्यूला और बोन पे जो है वो बात करेंगे, उसकी ऑस्टियोलॉजी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और मैं आपको कहती चलूँ कि आप जो भी सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं वहाँ पर मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि एक्सपेंसिव बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब उन्हीं के लिए मैं कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।